व्हाट्सएप टीवी में आप सबका वेलकम किया जाता है। मैं हूं सुभान और आपके लिए इस खुसूसी प्रोग्राम में हम पेश कर रहे हैं फाइट फॉर एजुकेशन यानी तालीम के लिए जंग, जिसमें शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहाई दो बड़ी खबरों को पेश किया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ तालीम से ही ताल्लुक़ रखती है। और इन दोनों बड़ी खबरों को देखने के बाद आप सबको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि तालीम हासिल करने के लिए पढ़ने वाले बच्चे किस कदर दीवाने होते हैं और वो तालीम हासिल करने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। मेयारी तालीम के नाम पर दर्जनों तुलबा को धोखा। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा का मॉरिशस में इक़दाम खुदकशी। तालिबा के वाक़े ने हिंदुस्तान और मॉरिशस में हलचल मचा दी। गुजरात, मुंबई और राजस्थान में हुए एहतजाज बुलंद। मासाब टैंक में वाक़े स्प्रिंग फील्ड्स स्कूल से मासूम तालिब इल्म को निकाल देने का वाक़या। वालिद की जानिब से स्कूल की तफसीलात के लिए RTI में दरख्वास्त दाखिल करने पर बरहम स्कूल इंतजामिया ने लिया बेटे से इंतकाम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो अपनी पढ़ाई के लिए यानी एजुकेशन को हासिल करने की खातिर किस हद तक चली गई और अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो चलिए हम आपको इस लड़की से मिलाते हैं जिसने अपने तालीमी साल ख़राब होने के डर से इक़दाम खुदकशी की थी, और वो भी ये वाक़या इस लड़की के घर या किसी मुकाम पर नहीं बल्कि 7 समंदर पार यानी यूरोप कंट्री मॉरिशस में पेश आया। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के मेहदीपट्टनम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक कम उम्र लड़की नमरीन फ़ातिमा की, जिसने मॉरिशस में अपने हाथ की रगों को काटकर इक़दाम खुदकशी की थी। मगर खुदा ने इसकी नीयत को जानकर नमरीन को मौत के मुँह से बचा लिया और इसे दूसरी ज़िंदगी बख्श दी। और नमरीन फ़ातिमा आज अपने वालिदैन व घर वालों के बीच मौजूद है। और मेडिसन की इस तालिबा ने अपनी दूसरी ज़िंदगी को इसके वालिदैन, साथियों और अफराद ख़ानदान व रिश्तेदारों की दुआओं की देन मान रही हैं। और अब वो कमर बस्ता होकर अपने दूसरे साथियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान जंग में उतर गई है, क्योंकि नमरीन का मानना है कि पढ़ाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहिए और इस पढ़ाई को हासिल करने के लिए दुनिया के किसी भी मुकाम पर लड़ाई की जा सकती है। और इस तरह आज हिंदुस्तान भर, ख़ास तौर पर मुंबई, गुजरात, राजस्थान व दीगर मुकामात पर नमरीन जैसी तालिबा के वालिदैन ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एहतजाज को बुलंद कर दिया है और मेयारी तालीम के नाम पर धोखा देने वाले इन नामवर अफराद से जंग का ऐलान कर दिए हैं। हालांकि ये अफराद अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हुकूमत भी इन अफराद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम किसी और की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत डॉक्टर DY पाटिल की बात कर रहे हैं, जो सियासत में काफ़ी असर व रुआब और दबदबा रखने के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड याफ्ता भी है। और इनके बेटे हिंदुस्तान भर में सैकड़ों कॉलेजेस चलाते हैं और इन कॉलेजेस में हज़ारों तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर इनकी हकीकत का किसी को इल्म नहीं। और नमरीन जैसी सैकड़ों तुलबा को मेयारी तालीम के नाम पर धोखा दे रहे हैं और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को अपने असर और रसूख के ज़रिए खामोश बिठा दिया करते हैं। मगर नमरीन के वाक़े ने इन सब की नींदें उड़ा दी हैं और ये अफराद ख़ुद इनके जाल में फंस गए। और अब देखना यह है कि इसके नताइज क्या होंगे, क्योंकि नमरीन फ़ातिमा के वाक़े से दूसरे तुलबा के वालिदैन को भी ज़बरदस्त झटका लगा और इन सब में एहतियात पैदा हो गया। और इस जंग को जीतने के लिए पेरेंट्स की एक एसोसिएशन भी कायम कर ली गई है। इतना ही नहीं, नमरीन का वाक़या सोशल मीडिया में भी इंतहाई मकबूल हो गया और व्हाट्सएप पर फाइट्स फॉर जस्टिस ऑल एक ग्रुप की भी तश्कील दी गई और हिंदुस्तान के अलावा यूरोपियन कंट्रीज से भी लोग इसमें शामिल हो गए और इस ग्रुप में सैकड़ों अफराद ज्वाइन हो गए और मुसलसिल नमरीन के वाक़े पर तबसरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ गोशों से भी नमरीन की सताइश और इसे हिम्मत अफजाई के अलावा इसके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली MBBS की इस तालिबा नमरीन को हमारा भी सलाम। हम आपके सामने इस वाक़े के कुछ पहलू भी रखते हैं। नमरीन फ़ातिमा के वालिदैन ने इसे और इसके बड़े भाई को मेयारी तालीम दिलाने के लिए मॉरिशस में वाक़े डॉक्टर DY पाटिल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेडिकल कॉलेज में MBBS की तालीम के लिए दाखिला दिलाया था और मज़कूरा कॉलेज के इंतज़ामिया ने इन्हें तय खून दिया था कि इस कॉलेज में मेयारी तालीम दी जाएगी। हैदराबाद से नमरीन, इसका बड़ा भाई और मुंबई, राजस्थान व गुजरात के अलावा दीगर मुकामात पर से तकरीबन 33 बच्चों ने MBBS की तालीम हासिल करने के लिए मज़कूरा कॉलेज में दाखिला लिया और फ़ीस 30 लाख रुपए से ज़ायद की रकूमात अदा की गई। मगर कुछ महीनों तक वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर कुछ दिनों से इन तुलबा के लिए हालात ख़राब हो गए और मॉरिशस की हुकूमत इन तुलबा की पढ़ाई पर असरअंदाज हो रही थी। और इनसे सवाल किए जाने पर वहाँ की हुकूमत ने इन तुलबा से कह दिया कि डॉक्टर DY पाटिल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इंतज़ामिया और वहाँ की हुकूमत में ठीक तरह से तालमेल नहीं हो पा रहा है
اور اس کالج کو بند کر دیا جا رہا ہے اور ان طلباء کو ان کے مقامات پر بھی واپس لوٹنا پڑے گا۔ ان الفاظ کو سنتے ہی ان طلباء میں بے چینی پیدا ہو گئی اور ان پر سکتہ طاری ہو گیا، اور یہ طلباء جب ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل گروپ آف کالجز کے انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں اطمینان بخش جواب نہیں دیا گیا، جس پر یہ طلباء اپنے تعلیمی سال کی تباہی کی فکر میں ہو گئے، اور وہیں نمرین نے یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنی جان دے کر اپنے ساتھی طلباء کو انصاف دلائے گی، اور اس عہد کے ساتھ اس کم عمر طالبہ نے اپنے ہاتھ کی رگوں کو کاٹ لیا اور خون کا بہاؤ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا، جس نے نمرین کے بھائی اور اس کے ساتھیوں کو وہاں وقت سے 1 گھنٹہ قبل ہی بھیج دیا، اور یہ لڑکے نمرین کی روم میں عدم موجودگی اور اس اقدام سے قبل نمرین کا تحریر شدہ سوسائیڈ نوٹ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور نمرین کو باتھ روم میں بے ہوش پایا، اور ان سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور نمرین کو ہاسپٹل شریک کیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور کم وقفے میں خدا نے نمرین کو ایک اور زندگی عطا کی۔ اور دوسری جانب نمرین کا یہ واقعہ ماریشس سرکار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل گروپ آف کالجز کے انتظامیہ کو بھی دہلا کر رکھ دیا۔ تو چلیے اس سارے معاملے پر نمرین کیا کہتی ہے سنیے، جس کا ہمارے نمائندے محمد ہاشم نے مکان پہنچ کر ایک خصوصی انٹرویو لیا۔ اس خصوصی انٹرویو کا کچھ حصہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جی، پہلے تو ہم سنجے پاٹل جو پدم شری ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل میڈیکل کالج کے چیئرمین ہیں، ان سے مطمئن ہو کر ایڈمیشن لیے تھے ماریشس میں۔ ان کے یہاں پہ 3 کالجز آلریڈی ہیں جی، اور وہاں پہ جب ہم نے ایڈمیشن لیا فرسٹ ایئر میں بھی ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بٹ ہم ہمارا سال نہیں ویسٹ ویسے ہم ہمارا سال نہیں ویسٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے ہم وہاں پہ کنٹینیو کرے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں ہمیں بتایا گیا، ہمارے پیرنٹس کو بتایا گیا کہ بہتر ہے آپ اپنے وارڈس کو یہاں سے لے کے چلے جائیں، کیونکہ یہاں ہم آپ کو ڈگری کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ڈگری ویلڈ ہوگی یا ریکگنائزڈ ہوگی۔ اگر آپ کو کنٹینیو کرنا تو آپ کر سکتے ہیں، بٹ یہ ڈگری 1000 کی جعلی نوٹ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگی۔ اور یہ سن کے تمام اسٹوڈنٹس وہاں پہ بہت ڈپریسڈ ہو گئے تھے۔ جی، آپ بتا سکتے ہیں انڈیا سے کتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہاں پر؟ جی، انڈیا سے ٹوٹل 36 اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ جو 2 ہیں وہ میں اور میرا بھائی، ہم 2 ہی حیدرآباد کے ہیں وہاں پہ، باقی بنگلور نارتھ کے بچے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دوسرے کنٹری سے بھی بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جی، ابھی بھی ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں اس بات سے، ہمیں کچھ نتیجہ نکلتے ہوئے نہیں دکھ رہے۔ ہر جگہ، ہر ممکن جگہ، جو ریسپانسبل جگہ، ہم وہاں پہ بچے ہو کر بھی ہم ہر جگہ گئے اور ہم نے ہمارے سوالوں کا جواب مانگا۔ ہم وہاں MCM میں گئے، UTM میں گئے، ٹیک گئے، اور جو ریسپانسبل جگہ ہے وہاں پہ، جو ہماری ڈگری کو ویلڈ کر سکتے ہیں، جو ہماری ڈگری کے لیے ریسپانسبل ہے، ان سب کے پاس گئے اور ان سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ ہمارے کالج کے خود مینجمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ تو اور یہ سنجے پاٹل جو ہیں، یہ بہت بڑے انفلوئنشیل آدمی ہیں یہاں کے، اور ہم ٹھہرے بس معمولی، ہم نے جو ہماری ممکن چیز تھی ہم کر کے دیکھ چکے تھے، بٹ ہمیں کچھ راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اس وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریس تھی اور مجبور بھی ہو گئی۔ نمرین فاطمہ NRI فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے وہ اپنے والدین کے ساتھ سعودی عرب میں قیام پذیر تھی۔ تو چلیے اس معاملے پر نمرین کے والد محمد افسر کا بیان سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آگے ابھی حالات ایسے ہیں کہ ابھی ہم لوگ فائٹ کر رہے ہیں، اس کا ابھی کوئی رزلٹ نکلا نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد مینجمنٹ کو ہمارے سامنے آنا پڑے گا اور ہماری جو ڈیمانڈس ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے بالکل واجبی ہے، کیونکہ بچے جو ہمارے حالات سے جو حالات سے گزرے ہیں نا، اس کا کوئی کمپنسیشن ہے ہی نہیں۔ بچے وہاں پہ جتنا سائیکو بن گئے ہیں یا اتنی مصیبتوں میں ہیں، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے ایک واجبی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگ کو ہماری مطالبے کو، ہماری ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ہم اس کی مدد سے ہم فیوچر جو اس کی مدد سے ہم بچوں کے فیوچر کا
कुछ सोचेंगे और हम जो हायर ऑफिशियल्स है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और HRD मिनिस्टर है ऑनरेबल, और ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, इन सबको हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारे 2 बच्चों की लाइफ का सवाल नहीं है, ये तकरीबन 36 इंडियन बच्चे वहाँ पे बहुत ही बुरे हालात में अब भी फंसे हुए हैं। मैंने बेटी को तो बुला लिया है, मेरी बेटी जो हालात से गुजरी है और उसने जो एक किस्म का जागरण किया है ये मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, मॉरिशियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, उसने एक मैसेज दिया है कि अपने दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने स्टूडेंट साथियों के लिए उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है। तो मेरी बेटी का, मेरे बेटे का और उसके तमाम साथियों का ये सॉल्यूशन निकलना चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और हम पेरेंट्स को भी मजबूती के साथ एजुकेट करना चाहिए और मैनेजमेंट को हमारे आगे आना है और हमारे साथ इंसाफ करना है। वो भी वहाँ पे फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपने साथियों की मदद से। वो हाई कमीशन है, वहाँ की गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, उनसे मिलके वो लोग एक सोल्यूशन चाह रहे हैं। वहाँ पे वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बस सबका एक ही एम है, हमको जस्टिस चाहिए। डॉक्टर DY पाटिल के जो भी कंसर्न्स है, जैसे संजय पाटिल है, उनसे हमको इंसाफ चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होकर हमको इंसाफ दिलाना चाहिए, जस्टिस दिलाना चाहिए। बच्चा भी वही कर रहा है, बच्ची का जो की है उसका भी यही मकसद था, हमारा भी यही मकसद है कि बच्चों का साल वेस्ट ना हो और बच्चे कंटिन्यू कर सके MBBS। जी हाँ, ये थे नमरीन के वालिद जिन्होंने अपने बेटी के इक़दाम पर अपना बयान सुनाया। और अब हम आपके सामने नमरीन की वालिदा का भी बयान पेश करते हैं और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहती हैं। और अब नमरीन की कहानी को यहीं पर फुल स्टॉप भी लगाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस है, लेकिन जब हम मैनेजमेंट सीट लेते हैं तो इनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। हर कॉलेज का 50 के ऊपर होता है, जो हम इतना हमारी गुंजाइश नहीं थी। हमको 2 बच्चों को मेडिकल कराना था, इसके लिए हमने वहाँ संजय पाटिल कोल्हापुर में के 3 कॉलेजेस, एक पूना, बॉम्बे और कोल्हापुर में। तो हमने वहाँ जाके उन संजय पाटिल से मिला। संजय पाटिल ने हमको पूरी तरह इत्मीनान दिलाया है कि हमारा एक नया कॉलेज मॉरिशस में खुला है, उसको मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये सोचकर हमने वहाँ पर एडमिशन लिया। और इन लोग का पैकेज था 30 लाख रुपए का पैकेज उन्होंने दिया था। तो हम सोचे कि ठीक है, थोड़ा दूर जाते हैं लेकिन 2 हमारे डॉक्टर बन जाएंगे, ये सोचकर हमने वहाँ भेज दिया था बच्चों को अपने। देखिए, ये हम लोग का ये जो चल रहा था ना प्रॉब्लम, तकरीबन 4 महीने से बहुत ज़्यादा चल रहा था। और बच्चों को वहाँ पर क्या है, हॉस्टल में ये लोग को जो है मेस नहीं है, दूसरे सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वहाँ पे फैकल्टी सही नहीं है। हमारे बच्चे हर तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फिर भी ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग कॉलेज मैनेजमेंट से ये कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे कि क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि हमारा साल वेस्ट ना हो। देखिए, मेरे बच्चे 2 साल हुआ था एडमिशन लेके, लेकिन वहाँ बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा उनको। वहाँ पर मेस फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे हॉस्टल में सिक्योरिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था। फिर भी ये लोग इसे हर चीज़ को सेक्रीफाइस करते हुए आ रहे थे, ताकि ये लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह हमारा मेडिकल हो जाए। लेकिन इन लोग का जब फर्स्ट ईयर गुजर गया, उसके बाद में सेकेंड ईयर में इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए इनके। जब हमने मैनेजमेंट से पूछा तो मैनेजमेंट कोई जवाब नहीं देता हमको, या हम जो है मॉरिशस गवर्नमेंट से पूछते तो वो कोई जवाब नहीं देता। यानी या ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही थी, ना ये मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रहा था। इन सब के बीच में हमारे बच्चे पीछे जा रहे थे। बहुत सारे ये लोग सेक्रीफाइसेस किए कि किसी तरह हमारा मेडिकल कंप्लीट हो जाए, हम इंडिया चले जाएं। लेकिन ऐसा यानी प्रॉब्लम इतने बढ़ गए थे कि मेरी बच्ची ने इन तमाम बच्चों के खातिर एक बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि ये सबको एक इंसाफ दिलाना चाह रही थी कि ये इस तरह चलेगा तो कैसे होगा। हमारे कोई कॉलेज में सडनली ये लोग करे कि रिकॉग्निशन नहीं है, आप अपना रिफंड लेकर चले जाओ। तो ये बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का बात थी। और ये सोच रही थी कि इसमें एक मेरा भाई है और दूसरे हमारे 33 स्टूडेंट्स है। ये कोई भी ना, हमारे पेरेंट्स इतने कमज़ोर है, जो सामने संजय पाटिल है एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो ये पेरेंट्स उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और कोई मुतमईन सा जवाब नहीं देते वो लोग। तब ये मेरे बच्ची ने मेरी सोचा कि अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ,
तो मैं ताकि इन 33 बच्चों को तो कम से कम इंसाफ मिले। अगर मैं कुछ बड़ा स्टेप उठाती तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी या कुछ होके एक अंजाम को पहुंचेगा, यानी ये जो हालात है ये ख़त्म हो जाएंगे। इसने इसलिए इस तरह का कदम उठाया। देखिए अभी तो हम लोग धरना देने वाले हैं बॉम्बे में 8 को, और अभी मैनेजमेंट से भी बात की, वो तो कोई जवाब देने तैयार नहीं है अभी मैनेजमेंट। हम लोग ये सोचे कि 8 को डू और डाई बोलकर धरना देंगे बॉम्बे में। अगर वहाँ से कोई जवाब, और प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से ये लोग से रिक्वेस्ट किया है हम गवर्नमेंट से, तो मॉरिशस गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कुछ हल निकल जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी आप व्हाट्सएप टीवी पर जारी फाइट्स फॉर एजुकेशन ये खुसूसी प्रोग्राम को देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं शहर हैदराबाद की एक और बड़ी खबर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक मासूम तालिब इल्म को स्कूल से निकाल दिया गया।